हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बजे थे 5 जब मैं आई थी नीचे, और उसके बाद मैंने आके करी नीचे सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज गर्म पानी पीने के बाद। और फिर उसके बाद देखिए, जब मेरी एक्सरसाइज हो जाती है ना, उसके बाद मैं लग जाती हूँ घर के सभी कामों में। बस 20 मिनट कोशिश होती है मेरी कि निकाल के मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि दिन पे दिन मेरा मोटापा बढ़ता ही जा रहा है और बस इसी के टेंशन मुझे लगी हुई है। और अब ना मैंने सुबह ना अपने लिए ना वो बनानी भी स्टार्ट कर दिया है, ब्लैक कॉफ़ी। तो जैसे सुबह उठ के गर्म पानी के साथ में दाना मेथी ले लेती हूँ, और एक्सरसाइज के बाद मैं ले लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और फिर उसके बाद तो मेरे घर के काम चालू हो ही जाते हैं। तो जैसे कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद मैं लग जाती हूँ झाड़ू पोछे में। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, और उसके बाद यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया था पोछा। बाहर से भी धुलाई कर दी है। पता है, बाहर इतनी मिट्टी पड़ी हुई है ना, घर के बाहर पूरी गली में ही मिट्टी बिछी हुई है। उसकी वजह से ना गंदे गंदे पैर घर के अंदर आते हैं। देख सकते हैं कुछ पट्टियाँ भी मैंने बिछाई हुई हैं, ताकि डायरेक्ट पैर अंदर ना आए मिट्टी के। और उसी के ऊपर चप्पलें वगैरह सब उतार देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाता है कि अंदर पैर आ ही जाते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 6:45। कपड़े धो के नहाकर नीचे आई हूँ, और अब करूँगी नाश्ते की तैयारी। साथ में चलेगी हमारी पूजा की भी तैयारी। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को जगाती हूँ, फिर लगती हूँ किचन में। राधे 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 राधे। उठो, जय जय जय। देखिए, भगवान जी को जगा दिया है, और अब चलिए चलते हैं सीधा किचन में। अभी सुबह ही भिगो दी थी सोयाबीन। बच्चों को सोयाबीन निचोड़ के थोड़ा सा भून के दे दूंगी, और साथ में निकालने जवे। तो आज सबके नाश्ते में बनेंगे जवे। तो चलिए भाई, आज बताती हूँ मैं किचन में क्या बनाने जा रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी थोड़ी सी सोयाबीन सबके लिए नाश्ते में, और हेल्दी भी होती है वैसे तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ये वाली थोड़ी सी जिस तरह मैं बनाऊँगी ना, ये तो मैं भी खा लेती हूँ, बाकी और किसी तरीके से मैं सोयाबीन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैंने देखी कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। समय कम है, काम ज़्यादा है, तो बस इसीलिए जल्दी से फटाफट से जितना जल्दी होता है उतनी जल्दी हम नाश्ता और लंच तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लिया है, और यहाँ पे जवे भी मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। कढ़ाई गैस पे गर्म हो रही है, और इतने मैंने सुबह ही ना, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने आलू भी उबाल दिए थे। तो आलू उबाल के हो गए तैयार। कुकर रख दिया है नीचे, और बस सब्जी भी बनानी है। तो सब्जी के लिए ही मैंने आलू उबाले थे। पहले विचार था मेरा सुबह कि चलो नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन फिर पराठे बनाना मैंने कर दिया कैंसिल, क्योंकि ये भी नहीं खाते आलू के पराठे। गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी में पराठे वगैरह थोड़ा सा कम ही अच्छे लगते हैं। और मैंने भी सोचा चलो जितना कम हो सके पराठे कम खाए जाएं। तो वैसे मैं रोज़ ना नाश्ते में पराठे ही खाती थी, लेकिन अब मैंने पराठों की जगह अपनी रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी। तो मैं रोटी सेक लेती हूँ अपने लिए पराठों की जगह, और इनकी भी रोटियां ही सेकती हूँ। बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ। वैसे आज तो नाश्ते में सोयाबीन हो जाएगी, तो ये भी तल के ये भी थोड़ी ऑयली हो जाएगी तलने के बाद। लेकिन ये वाली थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ, बाकी और किसी भी तरीके से मुझे सोयाबीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये भी भूनने के बाद मैं थोड़ी सी ही खाऊंगी, बच्चे भी खा लेंगे भुनी भी होगी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सोयाबीन भिगो के रख दी थी। कृष्ण मंगवा के रख लिया पूरा बड़ा सा पैकेट एक, लेकिन बन तो पाती ही नहीं है, वो खा ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ी बहुत इस तरह भून दिया करूँगी, तो सोयाबीन भी ख़त्म हो जाएगी। और आप सब जानते हैं सोयाबीन तो कितनी हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए। तो बस यहाँ पे
जवे पहले मैंने भुने, और जवे क्योंकि भुने हुए आते हैं पैकेट में, तो मैंने हल्के से रोस्ट किए थे, बस ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा भगोना था खाली हो गया था सोयाबीन फीका वाला, तो उसको मैंने मांझ के चाय रख दिए गैस पे, क्योंकि मैं बता रही हूँ समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है, और आज तो इतनी चीज़ें बनानी थी तो वैसे भी समय ज़्यादा ही लगने वाला था मुझे। तो यहाँ पे बस हल्की सी मैंने रोस्ट करे जवे को, और फिर उसके बाद निकाल ली प्लेट में। फिर उसके बाद डाला इस कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल सोयाबीन को तलने के लिए। और जितने हमारा तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा पक रहा था, तो मैंने सोचा चलो इतने आलूओं को भी छील के रख लेती हूँ। बाकी सारी तैयारी मैंने कर ही ली थी, बस यहाँ पे मुझे आलू छीलने रह रहे थे। अब ये मेरा विचार था कि थोड़े से सूखे आलू बना दूँगी। फिर दिमाग में आया आलू छीलते छीलते क्यों ना ऐसा करा जाए, इसके अंदर एक बड़ी शिमला मिर्च भी डाल दी जाए, तो सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा आलू की सब्ज़ी का, और खाने में ना स्वाद भी लगती है सब्ज़ी। तो बस इसलिए फिर मैंने इसके बाद ना आलू छीलने के बाद मैंने एक ना शिमला मिर्च भी काट ली थी। आजकल ना मेरी गैस भी मुझे बड़ा ना तंग कर रही है, बड़ी धीमी धीमी गैस चलती है, सच में काम ना धीरे धीरे होता है, और बस इसी कारण ना सुबह थोड़ा सा लेट भी हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए जितने सोयाबीन भून रही थी धीमी धीमी आंच पे, तो सोचा इतने आटे तैयार करके रख लिया जाए, आटा भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। बस जैसे मेरी सोयाबीन भुन के हुई हैं तैयार, मैंने कढ़ाई का करा तेल कम, और उसी तेल में फिर मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, हींग, और उसके बाद डाले मैंने फोड़ कर आलू, और उसके बाद इसके अंदर डाले सारे मैंने मसाले, और मसाले डालने के बाद इनको मैंने भूनना शुरू किया। जितने हमारे आलू भून रहे थे ना, इतने मैंने फटाफट से एक शिमला मिर्ची काटी, क्योंकि ये तो मेरे को बाद में ध्यान आया था कि मुझे आलू के अंदर एक शिमला मिर्च भी काट के डालनी है, तो इसीलिए फिर मैंने जितने आलू भुने तो इतने मैंने शिमला मिर्ची भी काट के कर ली थी तैयार। और देखिए जैसी मेरी शिमला मिर्च कट के हुई तैयार, तुरंत मैंने आलू में मिला दिया, और उसके अंदर डाला मैंने नमक, और बस 5 मिनट के लिए मैंने पकाया, क्योंकि जो शिमला मिर्च होती है थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पे हमारी सोयाबीन भून के हो गई थी तैयार, तो मैंने उसके अंदर भी थोड़ा सा चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से कर दिया मिक्स। तो हमारी ये भी तैयार हो गई सोयाबीन भी। और भी देखिए यहाँ पे अगर अदरक ना हो ना चाय में तो इलायची ज़रूर हो, तो आज अदरक ख़त्म हो रही थी तो मैंने इलायची डाल दी चाय के अंदर। और बस यहाँ पे सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई, तो उसको भी मैंने खाली कर लिया है, और शुरू कर दिए है मैंने जवे छोकने। और यहाँ पे देखिए ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मुझे ना इसमें नींबू डालना था सब्ज़ी के अंदर। सब्ज़ी में नींबू डाल दो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है, तो बस फिर मैंने क्या करा, फिर ऊपर से ना ऐसे ही डाल दिया सब्ज़ी को रिता के कटोरे के अंदर ही। तो बाद में मिक्स कर लूँगी जब मैं सबको परोसूँगी ना खाना तब। तो यहाँ पे ना जैसे ही सब्ज़ी बन के निमटी है ना, तुरंत ही मैंने जवे भी छोक दिए हैं यहाँ पे शिमला मिर्च और उबला हुआ एक आलू डालकर। और यहाँ पे देखिए लंच तैयार हो चुका है। विशाखा तो जवे लेके जा रही है, और जो सोयाबीन थे मैंने अलग से पैक करके दिए थे, लेकिन उसने क्या करा अपने जवों में ही मिक्स कर लिए हैं। और देखिए भाई लंच बना के कर दिया है मैंने तैयार। अब मैं करती हूँ अपनी पूजा, और विशाखा अपने लिए बना रही है बनाना शेक। तो बनाना शेक तो जल्दी बन जाता है, और ये इतना काम तो खुद ही करेगी। बस मैं अब करूँगी अपनी तसल्ली से पूजा, क्योंकि अभी जो है कि विशाखा का काम हो गया ख़त्म, और अब जितने मेरे पूजा हो के निपटेगी इतने कृषि भी नहा के तैयार हो जाएगा, ये भी नहा के तैयार हो जाएंगे, तो हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। और आज मेरी आपको चोटनी नज़र आ रही होगी, छोटी सी पतली सी, पता है पालना बहुत ही ज़्यादा
मेरे तो हल्के हो चुके हैं। और अभी ना मैंने बालों में तेल लगा रखा, तो तेल लगाने की वजह से ना और ज़्यादा पतली छोटी नज़र आ रही है मेरी। बाल पहले से बहुत ही ज़्यादा हल्के हो चुके हैं मेरे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कल तेल लगाया था, तो मैंने आज सुबह नहा धो के अपनी एक चोटी बांध ली है बीच की मांग निकाल के। तो चलिए मैं करती हूँ पूजा। सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराती हूँ। विशाखा की बनाना शेक बन गया था, वो जल्दी में बस बनाना शेक पी के चली जाएगी। तो यहाँ पे जो मिक्सी नज़र आ रही है ना आपको, ऐसे ही नज़र आ रही है। तो मैंने क्रिस से कहा कि तू ऐसा कर, ये मिक्सी को हटा दे और मंदिर की जो लाइट है ना वो जला दे। तो मंदिर के पीछे वाली लाइट तो चल रही है, लेकिन जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना वो नहीं चल रही थी। तो आज मैंने बोल दिया है क्रिस से कि इसको सही कर दे। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं भगवान को स्नान कराती हूँ और करती हूँ अपनी रोज़ की पूजा। सुबह सुबह तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है, बस एक के बाद एक काम जो स्पीड में निमटते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं सच में। एकदम से मतलब उधर पूजा की तैयारी, इधर नाश्ते की तैयारी, उधर कोई आवाज़ लगा तो उसको उसकी चीज़ें बतानी कि हाँ भी ये चीज़ यहाँ रखी है वहाँ रखी है। इतनी चारों तरफ से आवाज़ें बजती हैं सुबह सुबह। तो चलिए फ़िलहाल मेरी पूजा हो गई है और अब मैं चलती हूँ मंदिर। अभी तुलसी में भी सींच के आना था मुझे जल। तो मंदिर में पूजा करने के बाद, तुलसी में जल सींचने के बाद अब आई हूँ मैं किचन में। तो अभी बताऊँ टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे के आसपास का, मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे ऐसे ही समय है। पीछे ही होगा, आगे तो नहीं होगा खैर। हाँ 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ऐसे ही निपटती हूँ फिर मैं इस टाइम से। और बस उसके बाद अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक कप चाय। साथ में इनका भी लंच मुझे पैक करना है। क्रिश की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो क्रिश घर में ही है। तो बस अभी थोड़ी देर में क्रिश भी आ जाएगा और ये भी नाश्ता कर ही लेंगे। ये भी नहा धो के मंदिर गए हैं और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। बस चलिए यहाँ पे फटाफट से इनका लंच और पैक करती हूँ। गर्मा गर्म बनाती हूँ फुलके और बस अब करेंगे सुकून भरा नाश्ता। अपने लिए भी एक कप चाय बनाऊँगी। और जब सबका लंच पैक हो जाता है, सब अपने समय से चले जाते हैं, तो एक ठंडी सी सांस आती है। फिर तो बस क्या है, मैं सबके जाने के बाद एक सुकून भरा नाश्ता करती हूँ, आराम से टीवी चलाती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ और अपना मैं नाश्ता करती हूँ। इस तरह मेरे को 15-20 मिनट लगते हैं नाश्ता करने में। 20 मिनट तो मान ही लीजिए, क्योंकि तो इतनी सुबह सुबह भाग दौड़ सी मच जाती है ना, और बस एक सांस में लग जाती हूँ काम में। और तब कहीं जाके जब सबका नाश्ता लंच पैक हो जाता है, उसके बाद मुझे एक ठंडी सी सांस आती है। चलो अब कोई जल्दी वाली बात नहीं है, मैं अपना तसल्ली से काम कर लूँगी। तो आज विशाखा तो ले गई थी सुबह नाश्ते में जवे, और यहाँ पे फिर मैंने गाय की रोटी और भगवान जी को भोग लगाया मैंने आज बाद में। जवों का तो सुबह लगा दिया था, लेकिन रोटी का नहीं लगाया था, क्योंकि रोटी तो अब मैं बाद में बना रही थी। बस जब सब जने चले गए, मेरा भी नाश्ता हो गया, उसके बाद मैंने एक बार फिर से नीचे की सफाई शुरू करी, क्योंकि सब जल्दी में जाते हैं ना, कोई सामान कहीं कोई सामान कहीं, इस तरह हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारा संगवाया मैंने, फिर लगाई एक झाड़ू और उसके बाद लगाया गीला कर कर के पोंछा। तब कहीं जाके मेरा यहाँ पे अब काम ख़त्म हुआ है। जब सारा ही काम ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद फिर आज मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं अपना एक सूट काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना सूट काटने में थोड़ा सा मुझे कम समझ में आता है। सूट वैसे काटना तो चाहूँ तो काट ही लूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि सूट काटने में इतना मेरा हाथ साफ नहीं। सिल तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब मैंने संध्या को बुला लिया था अपनी हेल्प के लिए कि मेरा सूट कटवा देगी। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं थी। तो फिर मैंने संध्या को बुलाया, इसने मेरा सूट कटवाया और आज मैंने सूट को सिल डाला। और लास्टिक नहीं थी सलवार में डालने के लिए, तो मैं शाम को गई लास्टिक लेके आई। रात को मैंने लास्टिक डाली, क्योंकि लास्टिक डालने से नहीं लगता। तो बस यहाँ पे सलवार सबसे पहले सिलनी शुरू करी थी और सबसे लास्ट में सलवार ही तैयार हुई थी। और रात को ही मैंने ना सूट को तुरपाई भी कर लिया था। तो आज ही मैंने सूट को सिल के तैयार कर लिया था। और मैं बताऊँ अगले दिन तो मैंने इसको पहन भी लिया है।
तो चलिए भी वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय।